दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर की बात करें तो झारखंड के वेट लिफ्टर बाबूलाल हेम्ब्रम का फीजी में कमाल, कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में जीता सोना। JSSPS से ले रहा ट्रेनिंग, पिता करते हैं मजदूरी। झारखंड के आदिवासी बेटे बाबूलाल हेम्ब्रम ने फीजी में चल रहे कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में कमाल कर दिया। आयोजित चैंपियनशिप के वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में सोना जीता है। उसने इस जीत के साथ न केवल झारखंड बल्कि पूरे भारत देश का नाम रोशन किया है। रामगढ़ का रहने वाला बाबूलाल हेम्ब्रम झारखंड सरकार और CCL के संयुक्त प्रयास से संचालित झारखंड राज्य खेल प्रोत्साहन सोसाइटी JSSPS का खिलाड़ी है। अगली खबर, विनोबा भावे विश्वविद्यालय का 33वां स्थापना दिवस, अपार संभावनाओं वाला प्रदेश झारखंड, आगे कैसे जाए इस पर चिंतन किया गया। राज्यपाल ने कहा कि विनोबा भावे विश्वविद्यालय के 33वें स्थापना दिवस पर हम हाजिर हुए हैं। राज्यपाल संतोष गंगवार ने कहा कि आज का दिन न केवल विश्वविद्यालय के सफर को याद करने का है, बल्कि हमारे सामने भविष्य की चुनौतियों और अवसरों पर विचार करने का भी समय है। हम जिस राज्य में हैं वह अपार संभावनाओं वाला प्रदेश है। इस राज्य को कैसे आगे ले जाएं, यह गहन चिंतन का विषय है। विनोबा भावे विश्वविद्यालय की स्थापना दिवस के अवसर पर सभी छात्रों, शिक्षकों और कर्मियों को राज्यपाल ने बधाई दिया है। अगली खबर, राज्य में मालगाड़ी इंजन हुआ डिरेल, डिंडाल्को प्लांट से माल उतारकर वापस आ रही थी गाड़ी, जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। मुरी स्टेशन के नजदीक एक मालगाड़ी में लगे 2 इंजन हादसे का शिकार हो गए। खाली मालगाड़ी में 2 इंजन लगे हुए थे, जिसमें एक इंजन पटरी के बगल में पलट गया, वहीं दूसरा इंजन पटरी पर ही डिरेल हो गया। इस हादसे में किसी तरह के जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। हादसे के बाद मुरी पुलिस मौके पर पहुंची और रेलवे के अधिकारी भी मौके पर पहुंचकर जांच कर रहे हैं। अगली खबर, राज्य के गढ़वा जिले में नदी में नहाने गया युवक डूबा, 3 घंटे बाद भी पता नहीं। परिजन कर रहे खोजबीन बता रहे कि गढ़वा जिले में पिछले 3 दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश से दानरो और सरस्वती नदी खतरे के निशान से ऊपर पानी बहा रही है। दानरो एवं सरस्वती नदी के किनारे लोगों को जाने से रोकने के लिए प्रशासन ने भी अपील किया है। बावजूद इसके लोग नदी में नहाने चले जा रहे हैं। इस क्रम में सरस्वती नदी में सोनपुरवा मोहल्ला के पास 3 युवक नदी में नहाने गए और इसमें एक युवक डूब गया। अगली खबर, राज्य के लातेहार जिले में कोयले का राख लादकर हो रहा करोड़ों की अवैध कमाई। बालूमाथ में रेलवे वैगन पर लोडिंग कर रहा पेलोडर और चालक पकड़ा गया है। मामला दर्ज किया गया है CCL मगध संगमित्रा क्षेत्र की फुलबसिया साइडिंग में अवैध रूप से कोयला के साथ कोयला की राख यानी जला हुआ कोयला को रेल वैगन में लोड करते एक पेलोडर एवं पेलोडर चालक को लातेहार पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। SDPO आशुतोष ने बताया कि SP लातेहार को गुप्त सूचना मिली कि फुलबसिया साइडिंग में कोयला के साथ कोयला की राख को मिलाकर रेल वैगन में लगातार लोड किया जा रहा। अगली खबर, काउंसलिंग शेड्यूल में बदलाव, अब सेकेंड राउंड के लिए 24 सितंबर तक चॉइस फिलिंग। राज्य के मेडिकल संस्थानों में नामांकन के लिए चल रही काउंसलिंग शेड्यूल में बदलाव किया गया है। इसमें दूसरे, तीसरे एवं स्टे वैकेंसी राउंड की तिथियों में बदलाव किया गया है। इसके तहत अब दूसरे राउंड के लिए चॉइस फिलिंग प्रक्रिया 24 सितंबर तक कर पाएंगे और पहले 17 सितंबर तक निर्धारित था। इसके साथ ही चॉइस फिलिंग में किसी प्रकार का सुधार 25 सितंबर को कर पाएंगे। अगली खबर, झारखंड में 20 सितंबर को भाजपा की परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखा सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह। बता दें कि झारखंड में विपक्षी भारतीय जनता पार्टी 20 सितंबर से 6 परिवर्तन यात्राएं शुरू करेगी, जिनका लक्ष्य झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार की कथित विफलताओं को उजागर करना और आगामी विधानसभा चुनाव में इसे सत्ता से उखाड़ फेंकना है। भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी ने जानकारी दी और कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भोगनाडीह से यात्रा को हरी झंडी दिखा सकते हैं, जो कि 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व करने वाले महान भाइयों सीधो और कानू का जन्म स्थान है। अगली खबर, देवघर में PM के बर्थडे पर चला स्वच्छता अभियान। सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि PM के जन्म दिवस पर चल रहा स्वच्छता अभियान प्रधानमंत्री मोदी के जन्म दिवस के मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्थानीय टावर चौक पर गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे के नेतृत्व में स्वच्छता अभियान चलाया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने साफ सफाई की। इस मौके पर सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर भाजपा स्वच्छता पखवाड़ा अभियान चला रही है, जो कि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगी। इस अभियान में देश के सभी लोगों को जोड़ने के लिए आग्रह किया गया है, ताकि अपने आसपास गंदगी न फैलाएं और स्वच्छता पर विशेष ध्यान दें।
अग्लिकर मैथन डैम से छोड़ा गया 1 लाख क्यूसेक पानी। निचले इलाके में आई आफत बताने की धनबाद में पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश से सारे जल स्रोत पानी से लबालब हैं। इस कारण मैथन डैम से आहले सुबह से लगभग 1 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने से निचले इलाके में जल जमाव बढ़ता जा रहा और पानी छोड़े जाने के कारण बराकर पुल का निर्माण कर रही एजेंसी दरोगा प्रधान कंस्ट्रक्शन कंपनी का प्लांट एवं मशीनें डूब गई है। अगली खबर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आश्वासन, कहा कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जल्द शामिल किया जाएगा हो भाषा। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में हो भाषा को शामिल करवाने की मांग के समर्थन में विभिन्न राज्य के हो समाज के प्रतिनिधिमंडल भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह से मिले। आदिवासी हो समाज के 8 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हो भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने का आश्वासन दिया। प्रतिनिधिमंडल की बैठक दिल्ली स्थित केंद्रीय गृह मंत्री के आवास में की गई और बैठक में आदिवासी हो समाज युवा महासभा और ऑल इंडिया हो लैंग्वेज एक्शन कमेटी को गृह मंत्री ने आदिवासी हो समाज की बरसों पुरानी मांग पूरी करने का भरोसा दिया। अगली पर, बैठक में नहीं शामिल होने पर पलामू में डीसीएसपी और डीएफओ को समन करेंगे। पलामू में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की बैठक में शामिल नहीं होने पर डीसीएसपी और डीएफओ को समन जारी किया गया है। आयोग के सदस्य आशा लकड़ा ने समन जारी कर 20 तारीख को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में शामिल होने के लिए समन जारी किया है। जानकारी के मुताबिक राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य आशा लकड़ा पलामू दौरे पर है और बैठक के बाद आशा लकड़ा ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि जिला के 3 वरिष्ठ अधिकारी बैठक में शामिल नहीं हुए, यह गंभीर मामला है। अगली खबर, झारखंड में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठ की जांच अब ईडी करेगी। दर्ज कर लिया है केस। झारखंड में मनी लॉन्ड्रिंग के विभिन्न मामले की जांच कर रही ईडी अब राज्य में बांग्लादेशी एवं रोहिंग्या घुसपैठ मामले की जांच करेगी। ईडी अब तक कई नेताओं को भ्रष्टाचार के मामले में जेल में ठूस चुकी है। ईडी ने इस मामले में एक नया केस ईसीआर कर लिया है। ईडी ने यह केस रांची के बरियातू थाने में गत 4 जून को कांड संख्या 188/2024 में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर कर लिया है। पूरा मामला रांची के बरियातू थाना क्षेत्र के हिल व्यू रोड वाले रिजॉर्ट से 3 संदिग्ध बांग्लादेशी युवतियों की गिरफ्तारी से संबंधित है। अनुसंधान में यह खुलासा हुआ है कि निजी एजेंट की मदद से बांग्लादेशी नागरिकों की भारत में अवैध घुसपैठ करवाई जा रहा और भारतीय नागरिकता स्थापित करने के लिए फर्जी दस्तावेज उपलब्ध करवाए जा रहे। अगली खबर, झारखंड चुनाव से पहले जयराम महतो का साथ छोड़ संजय मेहता ने बनाई पार्टी। झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राजनीति में एक नया मोड़ आया। संजय मेहता ने जयराम महतो की पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा से इस्तीफा देकर झारखंड बचाओ क्रांति सेना समिति की पार्टी बना ली है। संजय मेहता की यह पार्टी उन्हीं मुद्दों पर केंद्रित है जिन पर जयराम महतो लंबे समय से झारखंड में राजनीति कर रहे। संजय मेहता का कहना है कि झारखंड के लोगों को एक ऐसे मंच की आवश्यकता है जो उनकी वास्तविक समस्याओं को उठाए। अगली खबर, झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर छिड़ी सियासत। अर्जुन मुंडा ने हेमंत सोरेन पर लगाया बड़ा आरोप। गोपाल मैदान की जनसभा में उमड़े जनसैलाब को संबोधित करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने झारखंड सरकार पर जमकर हमला किया और कहा कि राज्य के आदिवासियों के हितों की सच्ची संरक्षक सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। मुंडा ने आरोप लगाया कि हेमंत सोरेन सरकार ने अपने 5 वर्ष के कार्यकाल में राज्य को लूटने और बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। चुनावी वर्ष में गरीबों और महिलाओं के लिए लाई गई योजनाओं को चुनावी स्टंट करार देते हुए कहा कि अगर सरकार को सचमुच जनता की फिक्र होती तो इन्हें 1 वर्ष पूर्व ही लागू कर दिया जाता। अगली खबर, झारखंड में पानी पानी है जिंदगानी। चांडिल के 20 से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में। झारखंड के कई हिस्से में पिछले 4 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोग अपने घरों में कैद हो चुके हैं और इधर लगातार बारिश के बीच सरायकेला खरसावां जिले की स्वर्ण रेखा नदी उफान पर है। स्वर्ण रेखा नदी में पानी बढ़ने के कारण नदी से सटे खेत डूब गए, जिससे धान के फसल भी डूब गए हैं। वहीं स्वर्ण रेखा नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए चांडिल डैम की 12 रेडियल गेट को खोल दिया गया है। अगली खबर, कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री का फूका पुतला। राहुल गांधी को लेकर की थी अमर्यादित भाषा का प्रयोग। बता दें कि गिरिडीह जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में भारत सरकार के मंत्री रणबीर सिंह बिट्टू और महाराष्ट्र राज्य के शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ के द्वारा प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी के विरोध में अमर्यादित भाषा का प्रयोग किए जाने के खिलाफ जिला कांग्रेस कमेटी गिरिडीह के अध्यक्ष धनंजय कुमार सिंह के नेतृत्व में शहर के टावर चौक के पास विरोध किया गया और पुतला दहन किया गया। मौके पर जिला अध्यक्ष धनंजय सिंह ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री को इस तरह के मंत्रियों को जो अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं और महाराष्ट्र सरकार में गठबंधन के साथी के द्वारा जो भाषा का प्रयोग किया गया है, इन दोनों को मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाना चाहिए।
अगली खबर, झारखंड में डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए बिल लाएगी सरकार। स्वास्थ्य मंत्री ने कही ये बात। कार्यस्थलों पर सुरक्षा की मांग को लेकर जूनियर चिकित्सकों के आंदोलन के बीच झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि राज्य सरकार जल्द ही विधानसभा में चिकित्सा सुरक्षा विधेयक लाएगी। ये भी कहा कि झारखंड सरकार चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। झारखंड सहित देश भर के चिकित्सक कोलकाता में एक महिला स्नातकोत्तर प्रशिक्षु चिकित्सक के साथ कथित बलात्कार और हत्या की घटना के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगली खबर, राज्य के पूर्वी सिंहभूम में 31% बच्चे नियमित नहीं आते स्कूल। पूर्वी सिंहभूम की 31% विद्यार्थी स्कूल नहीं आते, सिर्फ 69% बच्चे ही नियमित स्कूल पहुंचते हैं। प्रदेश स्तर पर जिलावार विद्यार्थी की उपस्थिति को लेकर जारी आंकड़े के मुताबिक पूर्वी सिंहभूम स्कूल में बच्चों की उपस्थिति के मामले में 7वें पायदान पर है। पहले स्थान पर सिमडेगा के बच्चे हैं, जहां पर 76% बच्चे नियमित स्कूल जाते हैं। झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की ओर से जारी डेटा के मुताबिक पश्चिमी सिंहभूम एवं सरायकेला खरसावां में अनुपस्थिति की दर पूर्वी सिंहभूम से भी अधिक है। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। सेंसेक्स 90 अंक चढ़कर 83,079 पर बंद। शेयर बाजार में 17 सितंबर को लगातार बढ़त देखने को मिली। सेंसेक्स 90 अंक की बढ़त के साथ 83,079 के स्तर पर बंद हुआ और ऑटो, IT और FMCG शेयर्स में बढ़त देखने को मिली। मेटल और बैंकिंग शेयर्स में गिरावट देखी गई। हीरो मोटोकॉर्प निफ्टी का टॉप गेनर रहा और इससे पहले 16 सितंबर को बाजार ने ऑल टाइम हाई बनाया था।